Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 21, integumentary system of human, lecture number 2. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वह थे हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, और जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो स्किन है वह एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलके बनी होती है, और एपिडर्मिस में भी आपको 5 लेयर दिखाई देती है और डर्मिस में 2 लेयर आपको दिखाई देती है, जिसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी अपने पिछले लेक्चर में की थी। तो उससे आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डेरिवेटिव ऑफ स्किन, कि हमारी स्किन से क्या क्या स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसमें हमको एक तो हेयर का पढ़ना पड़ेगा, बालों की संरचना को देखना पड़ेगा, हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, और सेकंड हमको क्यूटेनियस ग्लैंड यानी स्किन ग्लैंड के बारे में देखना होगा कि स्किन ग्लैंड कौन कौन सी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर की, कि बालों के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको एक बात जाननी है कि जितने भी मैमल्स होते हैं उन मैमल्स के अंदर बालों का पाया जाना उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि हेयर की मौजूदगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। और ये डेवलप किससे होते हैं, हेयर किससे बनते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट तौर पे याद रखना है कि एपिडर्मिस में एक लेयर होती है स्ट्रेटम जर्मेनिटिवम, इससे बालों का विकास होता है। याद रखना, हेयर डेवलप किससे होते हैं, एपिडर्मिस की एक लेयर स्ट्रेटम जर्मेनिटिवम से डेवलप होते हैं। तो हेयर की सबसे पहले हिस्से की बात करें, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा नाम आता है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल क्या है कि बालों के नीचे वाला हिस्सा आपको डर्मिस में धंसा हुआ दिखाई देता है और एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हेयर फॉलिकल कहलाता है। याद रखना कि बालों के नीचे वाला हिस्सा एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी स्किन के डर्मिस में धंसा हुआ होता है, उसको कहते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के बाद आती है हेयर रूट। होते क्या है ज़रा देखें कि हेयर फॉलिकल के बेस वाली सेल्स, मतलब इसके बेस वाले हिस्से में जो सेल्स होती है वह लिविंग होती है और कंटिन्यू डिवीज़न करती रहती है, जिसके कारण आपके बालों की लेंथ इंक्रीज़ होती है। याद रखना कि बालों की लंबाई किसके कारण बढ़ती है, कुछ लिविंग सेल्स के कंटिन्यू डिवीज़न के कारण हमारे बालों की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। तो उन्हीं लिविंग सेल्स को कहते हैं हेयर रूट, जो कहाँ होती है, हेयर फॉलिकल के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है। वापस हेयर फॉलिकल क्या था, बालों का बेस वाला हिस्सा जो फूला हुआ है वह कहलाता है हेयर फॉलिकल, और फॉलिकल के नीचे वाला बेस वाले हिस्से की सेल्स को हेयर रूट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह लिविंग है और कंटिन्यू डिवीज़न करके बालों की लंबाई को बढ़ाती है। थर्ड आता है हेयर पेपिला। हेयर पेपिला क्या है कि आपको हेयर फॉलिकल के नीचे की तरफ एक गड्ढे के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक होलो पिट के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके अंदर कई ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स आती है और आने के बाद बालों को नरिशमेंट देने का काम करती है। तो वह गड्ढे के जैसा जो स्ट्रक्चर है वह कहलाता है हेयर पेपिला। 3 बातें बताई मैंने आपको भी, एक बताया हेयर फॉलिकल, सेकंड बताया हेयर रूट, थर्ड बताया हेयर पेपिला। पेपिला क्या था कि हेयर फॉलिकल के नीचे की तरफ होलो पिट के जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल्स जाती है और हेयर को नरिशमेंट देने का काम करती है, वह कहलाता है हेयर पेपिला। हेयर पेपिला के बाद हम बात करेंगे हेयर शाफ्ट की। तो हेयर शाफ्ट के बारे में हमको एक बात याद रखनी है, 4th पार्ट है हेयर शाफ्ट। क्या बात याद रखनी है इसमें कि एपिडर्मिस से ऊपर वाला हिस्सा जो निकलता है, जो बालों का हिस्सा हमको दिखाई देता है बाहर की तरफ, वह कहलाता है हेयर शाफ्ट। और यह क्या है कि केराटिनाइजेशन हो जाने के कारण डेड सेल्स का बना होता है, जिसके कारण बालों को काटने पर भी आपको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी सेल्स डेड सेल्स होती है। याद रखना कि एपिडर्मिस से ऊपर की तरफ निकला हुआ हिस्सा हेयर शाफ्ट कहलाता है, जो डेड सेल का बना होता है और इसके अंदर 3
लेयर्स पाई जाती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। बात करते हैं क्यूटिकल की, कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हेयर शाफ्ट की है वह बहुत ही पतली होती है और यूनिसेल्यूलर होती है, उसको कहते हैं क्यूटिकल। सेकंड पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। याद रखना, हेयर शाफ्ट को कट करते हैं तो सबसे बाहर क्यूटिकल, बाद में कॉर्टेक्स और सबसे अंदर की तरफ आपको मेड्यूला मिलता है। कॉर्टेक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंटेड पार्टिकल मिलते हैं जिसके कारण आपके हेयर का स्पेशल कलर होता है। और जब एजिंग होती है, जब उम्र बढ़ती है, बढ़ने के कारण यही पिगमेंटेड पार्टिकल की कमी हो जाने के कारण इनके बीच में हवा भर जाती है, एयर फिल्ड इन द कॉर्टिकल सेल्स, जिसके कारण आपके बाल जो है वाइट कलर के दिखाई देने लगते हैं। याद रखना, कॉर्टेक्स के अंदर ही पिगमेंटेड पार्टिकल होते हैं जिसके कारण आपके बालों का कलर दिखाई देता है। थर्ड पार्ट है मेड्यूला। इनर मोस्ट पार्ट है और मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की सेल पॉलीहेड्रल टाइप की सेल है जो हमारे बालों को एक्सिस प्रोवाइड करती है। आपके बाल मजबूत है, मोटे हैं, सीधे खड़े रह पाते हैं। क्यों? मेड्यूला के कारण, क्योंकि यह बालों का एक्सिस बनाती है। एजिंग होने पर मेड्यूला वाला हिस्सा कमज़ोर हो जाता है जिससे बालों की लंबाई पतली हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि उसका एक्सिस कमज़ोर हो जाता है। हमने हेयर स्ट्रक्चर में पेपिला को देख लिया, फॉलिकल को देख लिया और हेयर शाफ्ट के बारे में बात कर दी। डर्मिस और एपिडर्मिस इसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। अब हमारे सामने वर्ड आता है एरेक्टर पिलाई मसल्स का, कि ये मसल्स आखिर है क्या। एरेक्टर पिलाई मसल्स के बारे में बात करें तो आपको इतना याद रखना है कि यह बालों की मूवमेंट करने के लिए काम आते हैं। याद रखना, आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड कंडीशन होती है या फियर की कंडीशन होती है, तब हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। तो हमारे बालों के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है एक स्पेशल टाइप की मसल्स जो है एरेक्टर पिलाई मसल्स, जो एपिडर्मिस और डर्मिस वाले हिस्से में पाई जाती है। तो ये हाँ एरेक्टर पिलाई मसल्स, जिसमें क्या है कि फियर और कोल्ड कंडीशन में हमारे बालों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेकंड पार्ट जो हमारा आता है वह आता है क्यूटेनियस ग्लैंड का, जिसको स्किन ग्लैंड भी कहते हैं। क्यूटेनियस ग्लैंड की बात करें तो वह सारी ग्लैंड एक्सोक्राइन नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि इनसे निकलने वाले सिक्रेशन के लिए डक्ट मौजूद होती है। छोटे छोटे पाइप हमारी डर्मिस में और एपिडर्मिस में धसे होते हैं जिसके जरिए ये सिक्रेशन को बाहर निकालते हैं, जिसके कारण इनको एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी स्वेट ग्लैंड, यानी कि पसीने की ग्लैंड। क्या है ज़रा देखें कि स्वेट ग्लैंड जो है वह सिंपल है, ट्यूबुलर है और डर्मिस के डीपर जोन में पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, जिसके अंदर वाटर, सॉल्ट, यूरिया और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। और स्वेट ग्लैंड जो है उसमें कुछ कुछ स्वेट ग्लैंड जो हमारी आईलिड पलकों के पास, जेनिटल ऑर्गन के पास और आर्मपिट्स में जो पाई जाती है वे एपोक्राइन नेचर की होती है। एपोक्राइन मतलब उनसे जो स्वेट निकलता है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, स्मेल आती है, तो वह एपोक्राइन नेचर की होती है। स्वेट ग्लैंड जो है आपको सबसे ज़्यादा आपकी हथेलियों में, पाम में, सोल में और आर्मपिट्स में मिलती है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन करने का, और बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर होता है या कोई भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको स्किन से बाहर निकालने का, एक्सक्रीशन टाइप का इसका फंक्शन होता है। सेकंड जो क्यूटेनियस ग्लैंड आती है वह आती है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी नॉर्मली कहाँ पे होती है? हेयर फॉलिकल के पास मौजूद होती है। ये होलोक्राइन नेचर की होती है और इन सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला स्ट्रक्चर सीबम कहलाता है, जो हमारी स्किन को और हमारे बालों को वाटरप्रूफ बनाने का काम करता है। सीबम की बात करें तो सीबम सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रेशन था जो क्या करता है?
उसमें कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है और वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि सीबम सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में विटामिन डी को बनाता है। और ये ग्लैंड जो है आपको सब जगह पे मिलेगी बॉडी के, लेकिन आपकी हथेलियों में और पैरों के तलवों में मौजूद नहीं होती। याद रखना, एब्सेंट कहाँ कहाँ होती है, एक तो पाम में, एक सोल में। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या है? एक टाइप की स्वेट ग्लैंड के ही मॉडिफिकेशन है जो इंसानों में थोरेसिक रीजन में आपको मिलती है, सीने में आपको दिखाई देती है। और ह्यूमन में जो मेल होते हैं उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन फीमेल के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको नरिशमेंट देने का काम मेमोरी ग्लैंड करती है। और द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। याद रखना कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल कौन करते हैं? दो हार्मोन करते हैं, एक तो है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन। और मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हार्मोन से रिलेटेड बातों को आपको याद रखना ही पड़ेगा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन 3 हार्मोन के नाम यहाँ पे आए हैं, जिसमें से 2 हार्मोन तो मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और एक हार्मोन मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। अगले ग्लैंड की बात करें तो वह ग्लैंड का नाम है सीरोमिनस ग्लैंड। जो कहाँ पे पाई जाती है? वह आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में मौजूद होती है, मतलब कान के अंदर जो पाइप होता है उसके अंदर ये ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या निकालती है? सीरोमीन नाम का सिक्रेशन निकालती है, जिसको ईयर वैक्स या कर्ण मोम भी कहते हैं। जो क्या करता है? हमारे कानों के जो अंदर वाला ईयर ड्रम, कान का पर्दा है, उसको सुरक्षा देने का काम करता है। कान के पर्दे को या ईयर ड्रम को टिम्पेनम मेम्ब्रेन भी कहते हैं। याद रखना है कि सीरोमीन ईयर वैक्स है जो कान के पर्दे को, टिम्पेनम को सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वह ग्लैंड है पेरिनल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड के बारे में हम एक बात, पहले तो उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं कि आपको एनस के चारों तरफ और जेनिटल ऑर्गन के चारों तरफ ये मिलती है। और इनसे जो सिक्रेशन निकलता है उसकी एक टिपिकल स्मेल होती है, जो क्या है? अपोजिट सेक्स के एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। याद रखना, अपोजिट सेक्स के एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करता है? पेरिनल ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रेशन। और उस सिक्रेशन को फेरोमोन के नाम से भी जानते हैं। और इसी कारण, क्योंकि मैंने बताया कि इससे एक टिपिकल टाइप की स्मेल आती है, इस कारण इसको सेंस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, सेंस ग्लैंड किसको कहते हैं? पेरिनल ग्लैंड, क्योंकि इससे निकलने वाला सिक्रेशन एक विशेष गंध वाला होता है जो अपोजिट सेक्स के एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारी स्किन ग्लैंड है वह है मिबोमियन ग्लैंड। ये कहाँ पे पाई जाती है? आपकी आँखों की पलकें जो है उनके फ्री एजेज वाले हिस्से पे मिलती है और उनसे एक ऑयली सिक्रेशन निकलता है जो आँखों के कॉर्निया को नम बनाए रखता है, यानी मॉइस्ट बनाए रखता है और प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग ड्राइड, उसको सूखने से बचाता है। 7th जो ग्लैंड है वह है जाइस ग्लैंड। जाइस ग्लैंड कहाँ होती है? ये भी आपकी आँखों की जो पलकें हैं उनके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं जिसको आई लैशेस कहते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होती है, जो आई लैशेस को स्मूथ बनाए रखने का काम करते हैं। इसके साथ आपकी स्किन ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है और बात आते हैं फंक्शन ऑफ स्किन के, कि स्किन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो स्किन का पहला फंक्शन तो ये है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से और फ्रिक्शन से। जो घिसाव होता है या इंजरी होती है उससे स्किन हमारे अंदर वाले ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ह्यूमन जो है वह होम्योथर्मिक एनिमल है, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है चाहे वह किसी भी रीजन में रहता है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन को भी कंट्रोल करती है स्किन
स्वेट ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो उसमें भी ये काम आती है। स्किन जो है वह क्या करती है कि बॉडी का फिगर मेंटेन करने का काम करती है, मतलब बॉडी को शेप देने का काम करती है। स्किन के अंदर फैट टिश्यू पाए जाते हैं जिसे एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, जो फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं। स्किन का एक और फंक्शन है एक्सक्रीशन का, कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाए, तो उसको भी बॉडी से बाहर एज स्वेट निकालने का काम स्किन करती है। स्किन वाटर के साथ लैक्टिक एसिड, सॉल्ट, इन सब को भी स्वेट के तौर पे बॉडी से बाहर निकालती है। कुछ कुछ एनिमल जैसे स्नैक वगैरह आप देखते हो तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जो उसको चलने में भी हेल्प करती है, मतलब लोकोमोशन करने में भी हेल्पफुल है। स्किन के ऊपर सेंस ऑर्गन भी मौजूद होते हैं डर्मिस वाले हिस्से में, जो हमको अलग अलग स्टिमुलाइज के लिए रिस्पॉन्स कराते हैं। जैसे हमको पता चल जाता है किसी को टच करने से ही कि वह गर्म है या ठंडा है। रीजनरेशन का मतलब होता है वापस नई चीज़ का बन जाना। तो एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पाई जाती है रीजनरेशन की, जिसके कारण हमको जो घाव होते हैं, वुंड होते हैं, उसको हीलिंग, उसको भरने में, घावों को भरने में स्किन हेल्प करती है। और कभी कोई इंजरी हो जाती है तो इंजरी में भी स्किन हमको वापस रिकवर करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।